वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं JWT। तो JWT को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसको आपको किस केस के अंदर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज़ करो हमारे पास एक एम्प्लॉय लिस्ट की एक API है, तो आप इस वाली API को कुछ लोगों को ही परमिशन देना चाहते हो कि कुछ लोग ही एक्सेस कर पाएँ, बाकी ना कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उनका जैसे हमारे पास एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो जब भी हम एम्प्लॉय को लॉगिन करवाएंगे, तो लॉगिन जैसे ही करेगा कोई एम्प्लॉय, तो हम उसको एक टोकन दे देंगे। टोकन देने के बाद जब वो इस एम्प्लॉय लिस्ट API को कॉल करेगा तो उस टोकन को हमें पास करेगा। फिर हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ इसका टोकन सही है और ये सही पर्सन को हम एक्सेस देने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि सबसे पहले हम एक एम्प्लॉय रजिस्टर करेंगे, उसकी हमें एक API बनानी होगी। मतलब हमने जो बना रखी है हम उसी को यूज़ करेंगे, बस बता देंगे कि ये चीज़ें कॉल कैसे हो रही हैं। एम्प्लॉय ऐड करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय ऐड करने के बाद उसको लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन करवाने के बाद हम जो ये लिस्ट दिखा रहे हैं ना, लिस्ट केवल उसको ही दिखाएंगे जिसका टोकन वैलिड होगा, अदरवाइज़ हम इसको लिस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इसके लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, हमने पहले ही एक पोस्ट की एक API बना रखी है ऐड करने के लिए। आपने अगर मेरी पहले की वीडियो अगर देखी है तो इनमें हमने पोस्ट की API बनाई है, ठीक है। अब वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि कैसे हमने क्रिएट करी है। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ आपको ये CRUD बनाना आता है, पोस्ट करना, ऐड करना, डिलीट करना, लिस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, ये ऐड एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर के अंदर फंक्शन होगा, ये रहा। और ये हमारा एम्प्लॉय जो है ये मॉडल डिफाइन करा हुआ है, वो ये है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसमें होगा एक लॉगिन का, जिसके अंदर हम सिंपल हमने लॉगिन API लिख रखा है, ये वाला। अभी फंक्शनलिटी नहीं है इसमें, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें सिंपल लॉगिन के राउट बना रखे हैं हमने। फिर एक है लिस्ट, जो कि आपको क्या करेगा, लिस्ट दे देगा, जो कि अभी यहीं पर आ रही है। ये गेट की है, ये पोस्ट की है, पोस्ट की है। अब इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी एक bcrypt। ये क्या करेगा, क्योंकि हमने जब एम्प्लॉय ऐड करवाया था उस टाइम हमने क्या करा था, पासवर्ड नहीं लिया था, यहाँ से कहीं से ही पासवर्ड नहीं लिया था। तो अब हमें क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए कि एम्प्लॉय जब भी रजिस्टर हो तो उसके साथ हमारा पासवर्ड भी आ जाए। इसका पासवर्ड क्या रख रहा है, ताकि हम लॉगिन करेंगे तो ईमेल आईडी डालेगा और वो पासवर्ड डालेगा, तो उससे वो लॉगिन हो जाएगा। तो पासवर्ड को हम डायरेक्ट तो ऐसे लेके नहीं जा सकते डेटाबेस में कि सिंपल आपने लिखा 1 2 3 4 और डेटाबेस के अंदर 1 2 3 4 पासवर्ड ले गए हम। उसको हमें डिक्रिप्ट करके ले जाना होगा। अच्छा, bcrypt.js क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आप MD5 या और कुछ यूज़ करोगे उसमें क्या होता है, आपका पासवर्ड 1 2 3 4 है, वो डिक्रिप्ट होकर ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन इसको वापस से अगर आप इनकोड करोगे ना, तो ये डिकोड करोगे तो ये 1 2 3 4 मिल जाएगा। लेकिन जब आप bcrypt करते हो तो आप कैसे भी, अगर आपने पासवर्ड किसी ने 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, आप कुछ भी कर लो उसका पासवर्ड ऐसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये स्ट्रिंग जो जनरेट होती है, आपको कुछ भी कर लो वो वापस आप 1 2 3 4 ये पता नहीं कर पाओगे कि क्या है। तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है कि किसी ने कुछ ही पासवर्ड डाला आप पता नहीं कर पाओगे। तो आप एक ये पैकेज यूज़ कर लो, और एक जेसन वेब टोकन, ये जेसन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये पासवर्ड वाला सेट कर लेते हैं अपने अंदर। तो npm इंस्टॉल ये दोनों पैकेज हम यूज़ करने वाले हैं। एक ये हो गया हम, और एक ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना जो मॉडल है वहाँ पर भी एक फील्ड ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर पासवर्ड जाएगा, स्कीमा के अंदर पासवर्ड। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, और पासवर्ड को हम यहाँ से ही पास करवा लेते हैं एक फील्ड के अंदर। एक वेरिएबल बनाएंगे हम पासवर्ड नाम का, ताकि हम उसमें हम डिक्रिप्ट कर सकें अपना कोड। यहाँ पे बनाया वेरिएबल पासवर्ड। अभी इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अच्छा, जो पासवर्ड आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, यहाँ से इस वाले पासवर्ड को क्या करना है, मेरे को डिक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए मैं वेर bcrypt जो हमने इंक्लूड करा है, मतलब इंस्टॉल करा, उसको रिक्वायर कर लेते हैं bcrypt.js। bcrypt आएगा नहीं, आ जानी चाहिए वैसे तो, बी के छोड़, ठीक है।
ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम साल्ट क्रिएट करते हैं। एक साल्ट होता है, उसके बारे में अभी बता देता हूँ आपको। साल्ट, तो उसके लिए bcrypt डॉट साल्ट नहीं, गेट जनरेट करना होता है, जनरेट साल्ट। तो जनरेट साल्ट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, और वेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि पहले जनरेट करेगा तब ये देगा। अगर आप चाहते हो कि अपने आप ही वेट करके दें, मतलब सिंक्रोनस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर साल्ट सिंक फंक्शन होता है एक, इसके अंदर आप 10 डाल दो। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ। और इसके नीचे ही हम पासवर्ड जनरेट करेंगे इसी साल्ट के अगेंस्ट में, साल्ट डॉट हैज़ सिंक। और यहाँ पर हम देंगे जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से पासवर्ड आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। उसके बाद होगा आपका ये वाला साल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड जनरेट होगा वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। इसको मैं रन करता हूँ, नोड मोन। और ये मेरा डेटाबेस है कलेक्शन, जिसके अंदर हमें इंस्टॉल करना है। अब यहाँ हमने पासवर्ड, ये नेम रखा हमने स्पीड, और पासवर्ड रख दिया speed@123। ये मैंने सेंड करा, आपका सेव हो गया। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं आया है, क्यों नहीं आया? अच्छा, ये मॉडल सेव नहीं करा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ एक बार। अच्छा, एक चीज़, जैसे हमने पासवर्ड करा था तो यहाँ पे देखो पहला क्रिएट हुआ साल्ट, उसके बाद क्रिएट हुआ ये वाला पासवर्ड। तो साल्ट क्या होता है बेसिकली, कि जो भी आपका पासवर्ड बनेगा ना उसके आगे देखना ये वाली डिजिट ऐड होके आई है, फिर उससे मिलकर ये बनता है आपका। देखो इतना सेम है ना आपका कोड, ये देखो, क्योंकि पहला वाला साल्ट है, उसके बाद जो आपका पीछे से पासवर्ड आया है वो ऐसे क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, सेंड, या मैंने रिफ्रेश करा, ये देखो पासवर्ड बन गया। तो इतना आपका साल्ट था और ये आपका पासवर्ड बना हुआ है, ये बन गया आपका। ठीक है, तो पासवर्ड वाले के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पासवर्ड के लिए सिंपल एक ये bcrypt यूज़ कर लो और एक साल्ट क्रिएट कर लो। ये डिफ़ॉल्ट 10 रख दो, इसको 8 रखना है, वैसे तो 10 रखते हैं क्योंकि ये 10 टाइम इसको डिक्रिप्ट करके देगा। ये काट दिया मैंने। अब यहाँ पर होगा सेकंड पैरामीटर साल्ट, पहला होगा आपका जो पासवर्ड आ रहा होगा, जो ये पासवर्ड आया ये वेरिएबल में स्टोर कर लिया और यहाँ पर पास कर दिया हमने। तो उससे क्या हुआ आपका, यहाँ पर हमें डेटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवाने के लिए जो ये ईमेल आईडी हमारे पास आई है, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे ईमेल। इवन पोस्ट में नहीं डालना, हमें बॉडी के अंदर ये डाल दिए कि ईमेल और पासवर्ड। जैसे हम इस पर लॉगिन पे करेंगे, अभी इसकी कोई फंक्शनलिटी नहीं लिखी हुई है, तो सबसे पहले हमें चेक करवाना है कि हमारा ये ईमेल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, पहले फाइंड करते हैं कि वो वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये रिजल्ट एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको जो ईमेल है वो चेक करना डेटाबेस से कि वो है या नहीं है, जो कि मिलने वाला है आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल में। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में कुछ फील्ड हमें नहीं चाहिए, सारे आ जाए हमारे पास। तो यहाँ से रिजल्ट हम कंसोल करवा के चेक कर लेते हैं। ये मैंने सेंड करा और इसने नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि ये हो गया ईमेल, सेव नहीं हुआ क्या? ये मैंने सेंड करा। अच्छा हाँ, तो इस ईमेल आईडी के अगेंस्ट में इसने डिटेल दे दी
अगर मैं ईमेल आईडी गलत कर देता हूँ, यहाँ पे एस लगा दिया तो ब्लैंक एरे आया, ठीक है, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। ये सेंड किया, यहाँ पे डिटेल मिल गई। अब मेरे को क्या करना है, इसका पासवर्ड लेना है। ये मैं कर रहा हूँ, ये फाइंड, मेरे को फाइंड 1 करना है, फाइंड 1, ताकि ये जो एरे की फॉर्म में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाए। ये ऑब्जेक्ट में आ गया। अगर एरे की आता तो आपको ये 0 करके उसके बाद डॉट करके ये आपको पासवर्ड लेना पड़ता। अब हमने ऑब्जेक्ट बना दी तो सीधा मैं पासवर्ड ले सकता हूँ। ये सेंड किया मैंने, पासवर्ड मेरे को मिल गया। अब मेरे को ये चेक करना जो मेरे पास पासवर्ड आया है और जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये दोनों सेम है या नहीं है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंपेयर। तो एक मैंने वेरिएबल बना लिया मैच नाम का। अब मैं चेक करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, मतलब जो bcrypt वाली थे, डॉट कंपेयर, उसमें जो पहला पैरामीटर है वो वाला होगा आपका जो यहाँ से डेटा आ रहा है। मतलब कि जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड यहाँ से आया, ठीक है। और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा आपका जो पासवर्ड डेटाबेस से आया है, ये वाला, ठीक है। अब हम इसको वेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इसलिए हमने वेट कर लिया। अब ये चेक करते हैं कि ये ट्रू आया, इससे मिलेगा हमें ट्रू और फॉल्स। यहाँ से मैंने करा कंसोल डॉट लॉग, इस मैच को हम चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स क्या आता है। ये मैंने सेंड करा तो देखो आगे आपका ट्रू, क्योंकि पासवर्ड मैच हो गया। अगर मैं पासवर्ड गलत डाल देता, 1 और लगा दिया मैंने, तो देखो आ गया फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा सही काम कर रहा है, कंपेयर कर लिया। तो पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए सिंपल ये होता है कंपेयर, वो bcrypt डॉट कंपेयर, पहला पैरामीटर आपका जो पासवर्ड आपने डाल रहे हो और दूसरा वाला है जिससे चेक करवाना है। अब इसमें हम करते हैं कि इफ़, मतलब जैसे हमारा पासवर्ड मैच हो जाए तो हमको टोकन जनरेट करना है। तो टोकन जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो यूज़ कर लो JWT जो हमने यूज़ करा है, इंस्टॉल करा है, जेसन वेब टोकन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पासवर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, पासवर्ड नहीं सॉरी, टोकन को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो टोकन को क्रिएट करने से पहले आपको एक प्राइवेट की चाहिए होती है, जो कि आप कुछ भी रख सकते हो अपने लिए। और वो आप याद रखो कि वो आपकी ना कम से कम 32 करैक्टर की तो होनी चाहिए, जैसे ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। तो प्राइवेट की आपको हर जगह यूज़ होगी, तो इसलिए आप इस प्राइवेट की को अभी के लिए चलो मैं यहीं रख देता हूँ, बाद में अपनी आप .env फाइल में रख देना। तो अब मैं यूज़ करता हूँ JWT डॉट, इसमें होता है साइन, उसके अंदर जो आपका पहला पैरामीटर होता है ये वाला है, इसको मैं ले लेता हूँ पैराम्स में, और यहाँ पर मैं लेट पैराम्स बना दिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को बना दिया। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होता है आपका वो होता है आपका प्राइवेट की, अरे प्राइवेट की, ठीक है। उसके बाद जो इसमें एक और पैरामीटर होता है तीसरा, वो होता है आपका कि एक्सपायर कब होना है। उसके अंदर आप डाल दोगे एक्सपायर टाइम, एक्सपायर इन, ये होना है आपका। जो एक्सपायर टाइम होता है वो आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो मैं बता देता हूँ एक बार। जो एक्सपायर जो टाइम होता है उसको आप या तो घंटे में लिख सकते हो कि 10 घंटे बाद एक्सपायर हो जाए, या फिर लिख सकते हो आप 20 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, या आप लिख सकते हो कि मिली सेकेंड देना है तो मिली सेकेंड को तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। अगर सेकेंड दे रहे हो तो आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको दे देते हैं अभी के लिए कि ये हो जाए आपका 300 सेकेंड बाद, ठीक है। तो ये 300 सेकेंड बाद एक्सपायर हो जाए। और जो पैराम्स होते हैं इसके अंदर हम अपने टोकन में क्या क्या पास करवाना चाहते हैं, उसमें हम ईमेल आईडी पास करवाना चाहते हैं। तो ईमेल आईडी हमारी किससे आ रही है, रिक्वेस्ट में मिल जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल। और क्या हम पास करवाना चाहते हैं, उसके अंदर चाह रहे हैं हम नेम पास करवाना, तो वो भी हमें मिल जाएगा, रिजल्ट डॉट नेम। मतलब और फ़ोन नंबर जो भी है XYZ आप कुछ भी पास करवा सकते हो, ठीक है। उसके अगेंस्ट में आपका एक टोकन जनरेट होकर आएगा।
और वेट करा मैंने, क्योंकि वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल करवाता हूँ कि मेरा टोकन बना है या नहीं बना लॉगिन के बाद। ये मैंने सेंड करा तो देखो मेरा एक टोकन जनरेट होकर आया। अब इस टोकन को, अब साइट पर आप जाओगे ना, JWT टोकन, तो आप इस साइट पर खोलोगे तो इस टोकन के अंदर क्या क्या पास होता है, क्या क्या वो हुआ है, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डालो, ये मैंने पेस्ट करा अपना टोकन, तो देखो उस टोकन के अंदर ये रिलोड नहीं हो क्या है क्या, आ गया। तो देखो मैंने अपने यहाँ पर टोकन डाला, तो उसने बता दिया आपकी एल्गो कौन सी है, तो एल्गो मतलब ये वाली चीज़ होगी। टाइप कौन सा, JWT। अगर आपको जो ये एल्गो है ये चेंज करनी है ना, तो इसके अंदर एक और पैरामीटर होता है आपका, कि आप उसमें जब क्रिएट करते हैं, हाँ ये क्रिएट तो कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी एल्गो डिफाइन कर सकते हो कि आपकी एल्गो जो SH जो नंबर आते हैं ना कुछ, कि इसके अगेंस्ट में इसको डिक्रिप्ट करना है किसके अगेंस्ट में, तो आप डिफाइन कर सकते हो अपनी एल्गो भी। उसके बाद जो ये इतना वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट होता है एल्गो का, दूसरा वाला पार्ट होता है आपका कि उसके अंदर आपने क्या क्या पास करा है। हमने देखो एक तो नेम पास करा था, ये रहा ईमेल और नेम। ईमेल हमारे पास ये थी और जो नेम है वो बनाया मिस्टर सिंह करके। इसको रिफ्रेश करा मैंने। अच्छा ये गेट होने के लिए ये हमने वो लगा रखा है शायद, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। मॉडल कहाँ है, नेम, हाँ ये देखो मिस्टर इससे आएगा, वो हमने वो सेट कर रखा है, ये आपको बताया होगा हमने, ये गेट सेट फंक्शन, गेटर सेटर, तो उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, इसको चाहो तो हटा सकते हो, ये कभी रहने दो फिर। चलो मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक फील्ड और पास कर देता हूँ, फ़ोन नंबर जा रहा है, क्या जा रहा है, डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट भी एक पास कर देता हूँ, मान लो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, result.department। तो अब जो टोकन क्रिएट होगा, ये देखो आपको ये टोकन क्रिएट हुआ है, इसको कॉपी करा मैंने, यहाँ पर मैंने पेस्ट करा, तो देखो इसके अंदर नेम आ गया, ईमेल आ गया, नेम आ गया और आपका डिपार्टमेंट आ गया। ये हो गया आपका एक्सपायरी टाइम, कि इतने टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो ये तो होगी चीज़। और जो लास्ट वाला, जो ये वाला कलर आ रहा है नीला वाला, उसके अंदर होता है आपका सिग्नेचर की डिटेल, ये देखो। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है कि टोकन कैसे जनरेट हुआ है। डिपार्टमेंट की वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं हटा देता हूँ और इस टोकन को मैं रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने सेंड करा, लॉगिन करें, तो उसने मेरे को टोकन दे दिया कि भाई मेरे को टोकन मिल चुका है, अब आप अपनी लिस्ट वाली पे को कॉल कर लो और आपको डेटा मिल जाएगा। अब हमें काम करना है, लिस्ट वाली पे ऑथेंटिकेशन लगाना है कि जब टोकन सही हो तभी हम इसको प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हम एक मिडिलवेयर बना लेते हैं। जैसे इस वाली को कॉल करने से पहले हमारा एक मिडिलवेयर कॉल होगा, तो मिडिलवेयर हमने बना के रखे हुए थे पहले ही। कैसे बनाते हैं वो आपको आइडिया है, उसी में से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। इस मिडिलवेयर का नाम हम रख देते हैं ऑथ JWT और उसको लिस्ट के वहाँ पास कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे आपका जो टोकन है, टोकन कहाँ गया, ये रहा। जो आपका जो टोकन है उसको हम पास करवाएंगे उससे हेडर के अंदर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑथराइजेशन, उसके बाद बियरर, उसके बाद अपना जो टोकन है उसको पेस्ट कर दो और यहाँ पे ऑथराइजेशन। जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपका टोकन
मतलब सक्सेस होने के बाद मिलेगा, ठीक है। अगर सही है तो मिलेगा, अभी हमने वेरीफाई तो करवाई नहीं है तो इसलिए वो ऐसे ही दे रहा है। तो यहाँ पर हमें गेट करना पड़ेगा ये टोकन। तो उसको गेट करने के लिए आपको वेरिएबल टोकन, और जो हमारा टोकन जो आएगा वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट हेडर, रिक्वेस्ट हेडर डॉट हेडर्स। चेक करवा लेते हैं पहले हम कि इसके अंदर क्या आ रहा है। ये मैंने सेंड करा तो ये डिटेल आ गई, तो इसके अंदर मेरे को ऑथराइजेशन के अंदर मिल जाएगा। अब मैं कंसोल करवाता हूँ। ये लिस्ट वाली ये पे कॉल कराई मैंने, टोकन मिल गया। अब इस टोकन को चेक करना है मेरे को। तो जो टोकन है वो बी एरर हटा देता हूँ। तो उसके लिए जो टोकन है उसको स्प्लिट कर देता हूँ मैं स्पेस के साथ, और फर्स्ट वाले इंडेक्स पर मेरे को टोकन मिल जाएगा। टोकन मिल गया। अब मेरे को क्या काम करना, अब करना है मेरे को वेरीफाई कि जो ये टोकन मिला है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर भी JWT ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए होंगी मेरे को, एक तो JWT वाली, और एक चाहिए होगा मेरे को कि जो टोकन को हम जब वेरीफाई करते हैं ना तो सेम पासपोर्ट प्राइवेट की होनी चाहिए पता। तो वो प्राइवेट की नीड पड़ेगी हमें कि आपकी प्राइवेट की क्या है। और अब हम लिखते हैं इसके अंदर कि JWT डॉट वेरीफाई। उसके बाद पहला जो पैरामीटर होता है वो होगा आपका टोकन क्या है आपका। उसके बाद पूछता हुआ आपकी प्राइवेट की क्या है, प्राइवेट की भी बता दी मैंने इसको। उसके बाद इसमें होता है कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर पहले पे मिलेगा एरर, दूसरे पे मिलेगा हमें उसका जो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और अब हम इसको कंसोल करवा के चेक कर सकते हैं कि एरर है, और दूसरे में हम कंसोल करवा लेते हैं डॉक्स। तो एरर वाला केस हमारा जब चलेगा इफ़ एरर होगा, तो हम एरर को कंसोल करा के चेक करते हैं, अदरवाइज को चलने देते हैं। ये मैंने यहाँ से सेंड करा तो इसने बताया मेरे को, एरर तो नहीं बताया। बाकी देखो ये टोकन की डिटेल यहाँ से आ गई। इसको कमेंट करता हूँ मैं। अभी नहीं आया ना कुछ भी, ये टोकन कहाँ से आ रहा है। इसको भी हटा देता हूँ टोकन को। अभी कुछ नहीं आया ना। तो अब देखो जैसे ही आपका टोकन अगर वेरीफाई हो जाता है तो जो टोकन के अंदर हम पास करते हैं वो सारी डिटेल प्रोवाइड कर देता है हमको। यहाँ पर इसको बोल दो डिकोड करके दे देता है, डिकोडेड दे देता है। जो डिकोडेड वैल्यू होती है उसको पास कर देता है, जिसके अंदर हमने ईमेल पास करा था, नेम पास करा था और एक्सपायर टाइम पास करा था। देखो दे दी ना इसने। अब टोकन अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो उसको दूसरे पेज पे जाने दो। यहीं से हम पास कर देते हैं दूसरे वाले पेज पे। यहीं पे एक इफ एल्स कंडीशन लगा देते हैं। अगर एरर आएगा तो हम यहाँ से उसको पास कर देंगे इनवैलिड टोकन। यहाँ पर मैसेज पास कर देते हैं इनवैलिड टोकन। ठीक है, तो इसमें हमने केवल इतना, और नेक्स्ट को इसके अंदर पास करते हैं कि वो यहीं से रिटर्न कर दें। अभी देखो यहाँ से मैंने सेंड करा, इसने क्या दे दिया, इनवैलिड टोकन दे दिया। टोकन क्यों दे दिया, अब हम एरर चेक कर लेते हैं इसने ऐसा क्यों करा है। यहाँ पर हम कंसोल करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये टोकन हमारा क्या है वो एक्सपायर हो चुका है हमारा, क्योंकि हमने उसको 5 मिनट का टाइम दिया था। तो जहाँ तक है 5 मिनट हो चुके हैं हमारे, तो इसलिए ये एक्सपायर हो चुका है हमारा टोकन।
अब हम एक काम करते हैं, दोबारा से टोकन जनरेट कर लेते हैं। लॉगिन करा मैंने, दोबारा से टोकन जनरेट हो गया। इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने इसको सबको हटाकर बियरर और अपना जो टोकन है वो पेस्ट कर दिया और फिर से सेंड करा। तो देखो मेरे पास लिस्टिंग आ गई, क्योंकि टोकन मेरा वेरीफाई हो गया है, कोई मैसेज भी नहीं आया एरर का। यहाँ पर देखो ये कहाँ से आया टोकन, अच्छा टोकन ये मैंने यहाँ पर कंसोल करवा रखा है शायद, ठीक है। और आपका डेटा भी सही चल रहा है। सपोज़ करो इसमें मैं टोकन फिर से गलत डाल देता हूँ, ये सेंड करा इसने तो इनवैलिड टोकन आ गया, जो कि इसने बता दिया यहाँ पे इनवैलिड टोकन का मैसेज भी आ गया, देखो ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पे कंसोल करवा रखा है। तो इस तरीके से आप JWT पर काम कर सकते हो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से कि हमने क्या करा है। अच्छा एक चीज़ और, जो टोकन आपने जनरेट करा है ये वाला, इस टोकन को ही आप सेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई रजिस्टर करेगा तो उसको टोकन प्रोवाइड करवा दो। और इस टोकन को हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे जब कोई ऐड करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, अवेट वो वेट कैसे ले आ रहा था, इसको ऐसे बनाना पड़ता है ना मैं। हाँ तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब मैं नया बनाने जा रहा हूँ, फाइनल, इसकी ईमेल आईडी रख दी मैंने फाइनल, और पासवर्ड को मैं सेम रहने देता हूँ। अब मैंने ये सेंड करा, यहाँ पर जाके चेक करते हैं, हमारी एंट्री होगी, पासवर्ड आ गया, और सेव करने के टाइम पर ही हमको एक टोकन मिल गया जो कि हमारा जनरेट हुआ है इस वाली लाइन से। JWT साइन, यहाँ पर हमने पैरामीटर पास करे, उसके अंदर ईमेल और रजिस्ट्रेशन नेम बस, और एक्सपायर टाइम। तो इस टोकन को अगर आप उठाओगे, कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि ईमेल है उसमें फाइनल है। उसके बाद हमने क्या करा, इस टोकन लॉगिन कर लेते हैं एक बार और कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। पासवर्ड हमारा सेम है, ईमेल आईडी हमारी फाइनल है, ईमेल आईडी हमारी फाइनल है। ये मैंने सेंड करा और ये मेरे को टोकन मिल गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैं टोकन डालता हूँ बियरर, उसके बाद पेस्ट कर दिया, सेंड कर दिया। उसने मेरे को डिटेल दे दी, टोकन गलत हो जाएगा, गलत डाल दिया मैंने, सेंड कर दिया, इसने बता दिया इनवैलिड टोकन। तो सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा। आपको सिंपल जेसन वेब टोकन यूज़ करना है और यहाँ से टोकन क्रिएट करना है। फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए हमने क्या करा है, एक मिडिलवेयर बना लिया, वहाँ पे आपको सिंपल JWT वेरीफाई लिखना है। पहले के अंदर आपको टोकन पास करना है, उसके बाद प्राइवेट की को आप हर जगह लेके चल रहे हो, तो इसलिए इसको आप स्टोर कर सकते हो .env फाइल में। जो आपकी .env फाइल है ये वाली, आप यहाँ पे सीक्रेट की के नाम से स्टोर कर लो और इसको कॉल करवाते रहो जहाँ भी यूज़ करना है, process.env.ये। तो आप इसको हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉपी कर दिया, कंट्रोल में हमें यहाँ यूज़ करी थी तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको भी हटा दिया हमने, और सेम इसको भी हटा दो तो यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप JWT पे काम कर सकते हो अपना। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन रहेगी आप मेरे को कमेंट करके बता दो, बाकी मैं बता दूंगा आपको। और वीडियो अगर पूरी समझ आई और पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो हमारी और वीडियो के लिए। थैंक यू।